ठीक है। लेसन नंबर 6 हमने स्टार्ट किया था, पर नाउन था। जो शब्द नाउन की जगह पे यूज हो वो पर नाउन है। द वर्ड विच इंडिकेट्स द नाउन इज कॉल्ड पर नाउन। तो जैसे तुम किसी चीज़ के बारे में डायरेक्ट बात कर रहे हो, जैसे पंखा, ये कूलर, सबके बारे में सीधी डायरेक्ट बात करोगे तो वो नाउन है। जब तुम घुमा के, जैसे कान ही सीधा पकड़ लिया तो नाउन है, कान को घुमा के पकड़ोगे तो पर नाउन है। तो कैच तो तुमने कान को ही किया है, यही मैं पॉइंट। तो डायरेक्ट बात कर रहे हो तो नाउन है, इनडायरेक्ट बात कर रहे हो तो पर नाउन है। वो संज्ञा है, वो सर्वनाम है। ये डेफिनेशन होगी। उसके बाद इसके 4 हिस्से इधर आ गए, 4 इधर, 8 हिस्से हैं। तो पहले 3 हिस्से जो थे, जिसमें पर्सनल पुरुषवाचक प्रनाउन, फिर एम्फेसाइज दबाव वाले, फिर रिफ्लेक्टिव कब्जे वाले। तो ये 3 वालों के हमने यहाँ पे ये किए थे, टेबल बनाया था 35 का। तो पहले 7 थे वो सब्जेक्ट थे, दूसरे 7 ऑब्जेक्ट थे, तीसरे 7 जो ऑब्जेक्टिव वाले माई हाउस, हिज हाउस, हर हाउस। उसके बाद 4th वाले थे दिस कार इज़ माइन, दिस डिसीजन इज़ माइन, वो पीछे जा रहा था। 5th वाला था माई सेल्फ, आई माई सेल्फ डू दिस, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ वाले। तो ये जो 5 तरह के हमारे प्रनाउन हैं, ये इन 3 लेसनों में कवर हो गए। उसके बाद हमने अगला 4, 5th और 6 स्टार्ट किया था। तो 4th में जो था ये था कि किसी भी चीज़ को जब हम क्वांटिटी में लेके जाते हैं, ऑल, सम, मैनी, एनी, लिटल, फ्यू लिटल, मच, मोर, मैनी, तो ये सारे हमने किए थे। इसमें हमने 5 तरह के आगे सब पार्ट किए थे। हो गया एक बार डिवाइड। तो हमने ये 4th पार्ट पूरा कर लिया था उससे, ठीक है। तो आज हम 5th और 6 कर रहे हैं। तो जो 5th है वो डिमोन्स्ट्रेटिव है। इसमें आप चीज़ों को संकेत के हिसाब से बता रहे हो कि दिस और दैट। दिस मतलब जो चीज़ मेरे पास है, मेरे सामने है, और जो चीज़ प्रेजेंट में है, मेरी पहुंच के अंदर है, तो वो दिस है। वो मेरे सामने भी है, पास भी है, प्रेजेंट भी है। लेकिन अगर वो चीज़ मेरे से दूर हो गई तो वो पास्ट में हो गई। अब वो पास्ट में हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है, डिपेंड करता है। तो जो चीज़ मेरी रेंज से परे है तो वो हो गई है दैट। तो पहला हो गया जो हमारे सामने है वो दिस, जो दूर है वो दैट। दूसरा डिफरेंस है जब आप ना कंपैरिजन करते हो, ये कार उस कार के मुकाबले ज़्यादा चलती है, ये बाइक उस बाइक के मुकाबले ज़्यादा जो है माइलेज देती है। तो जब आप कंपैरिजन करोगे इस कार का उस कार से, इस कॉलेज का उस कॉलेज से, इस किताब का उस किताब से, इस घर का उस घर से, जब आप कंपैरिजन करोगे तो दिस कार और दैट कार हो जाएगा। तो उस वक्त दिस और दैट दोनों प्रेजेंट हो गए। यहाँ तक चल रहे हो साथ में? तो दोनों ही चीज़ों में दिस और दैट, लाइक दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस, ये वाला घर है, दैट इज द हाउस, वो वाला घर। सो दिस हाउस इज बिगर देन दैट हाउस। कंपैरिजन किया तो प्रेजेंट में ही दोनों आ गए। कंपैरिजन करोगे तो पास्ट में भी आ जाएंगे, फ्यूचर में भी आ जाएंगे, टेंस और मॉडल जो भी लगेगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो पहले ये सीधा आ गया। अब जब आप इसका सेंटेंस बनाओगे, जैसे दिस इज, इसके बाद एच वी आ गया, तो या तो आप दिस इज सीधा एच वी लगा सकते हो, या फिर दिस गिव्स यू एक्स्ट्रा माइलेज, तो सीधी दिस के साथ वर्ब भी आ सकती है, सीधा एच वी भी आ सकता है। अब दिस कार, अब सीधा नाउन भी आ सकता है। मतलब जब आप ये दिस या दैट या दीज या दोज कुछ भी लगा रहे हो तो इनके बाद सीधा नाउन आ सकता है, सीधा सब्जेक्ट आ सकता है, सीधा एच वी आ सकता है, सीधा वर्ब आ सकता है, और सीधा ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। जैसे आप दिस कार को जब लास्ट में बोलोगे तो ये दिस जो है ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ भी आ सकता है, एच वी के साथ भी, वर्ब के साथ भी, ऑब्जेक्ट के साथ भी। ये सेंटेंस में आगे भी आ सकता है, पीछे भी आ सकता है, ये सेंटेंस के इधर बीच में भी आ सकता है। मतलब ये नाउन के रहेगा ना, नाउन के आगे रहेगा तो ये शुरू में भी आ सकता है, एंड में भी आ सकता है, और लास्ट एंड से पहले भी आ सकता है। तो लेकिन दिस और दैट दोनों ही सूरतों में रहेंगे तो सिंगुलर। जब आप दिस को प्लूरल करोगे तो दीज हो जाएगा,
दैट को प्लूरल करोगे तो आपका दोज हो जाएगा। अब ये जो दोज रहेगा या दीज रहेगा, इसमें ये हो गया कि चीज़ें या इंसान या जानवर जो है वो ज़्यादा हो गए, अनेक हो गए। अब ये अनेक हो गए। अब दिस कार था, अब दीज कार्स, दोज हाउसेस, कार्स। तो अब जैसे ये प्लूरल होंगे, नाउन भी प्लूरल हो जाएंगे। जब ये सिंगुलर थे तो नाउन भी सिंगुलर थे। तो सिंगुलर का सिंगुलर, सिंगुलर का सिंगुलर, प्लूरल का प्लूरल, प्लूरल का प्लूरल। और एक्चुअली आगे जो आएगा वो उसके हिसाब से आएगा। अगर सिंगुलर था तो एक्चुअली सिंगुलर ही था ना, दिस इज ही आया, तो दोज आर आया, दीज आर आया। तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव वाले हमने कर लिए, इसमें यही है। अब आप इसके ऊपर एक्सरसाइज बनाओगे, सेंटेंस थोड़े बोलोगे, दिस दैट दीज दोज पे बोलिए। This car is not good than that car. ठीक है। Though these trees are huge than those trees. ठीक है, तो आपने ये दोनों कंपैरिजन वाले बना दिए। अब कोई एक बना के उसको फॉर में ले जाओ, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। इतनी में कोई एक सेंटेंस बना के उसको फॉर में ले जाओ। दो ही जो होगा उस होने पर नहीं नहीं, अकेले दिस से बनाओ, अकेले दैट से, ये चारों अलग भी बनेंगे। this is a phone. Is this a phone? ठीक है। This is not a phone. Isn't this is a phone? इज उधर नहीं आएगा, फिर इजंट दिस फोर, तो वो आपका फोर वाला हो गया। तो जब दैट बनाओगे तो Dad. Can I be? Dad is a boy. Dad is not a boy. Is dad a boy? Isn't dad a boy? तो अब डिमोन्स्ट्रेटिव में ये चीज़ें बन चुकी हैं जिसको हम इशारे से कह रहे हैं, ये या वो, दिस या दैट। तो ये यहाँ तक हुआ। You want to eat anything like this or दिस और दैट, हाँ, तो ये पीछे चले जाएंगे फिर। वो दोनों ही आएंगे। तो दिस फूड और दैट फूड, दिस मूवी और दैट मूवी, तो ये फिर लास्ट में चले जाएंगे। आपने अभी बनाए ऐसे है ना, आप you want to watch which movie? This one? विच मूवी डू यू वॉन्ट टू वॉच, दिस वन और दैट वन। मैं पैसेज बोल रहा तो मैं इंटरोगेटिव बना के, आपका प्रश्न था ना, था। मुझे सर है